हेलो 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 हेलो, कैसे हैं भैया? है, एक बार अपने हालचाल बताओ। आए, आवाज बंद थी। चलो एक बार फिर से नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने इस बेहतरीन से अमित भैया की मैथ की क्लास में। मुझे अपने आप लोग एक बार हालचाल बताओ कि आप लोग कैसे हो। सभी के सभी शेर बच्चे अपने हालचाल बताओ, कैसे हो? आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। MS प्रजापति, शिखा यादव, अमित भैया का स्टूडेंट, प्राची शर्मा, अमित भैया का चीता, अमित भैया का ईगल, अमित भैया का छावा, अंबुज, रेणु, विश्वकर्मा, सिवी, आकाश सिंह, सिमरन कौर, गैंगस्टर यादव है भाई, कौन है ये गैंगस्टर? रश्मि त्रिपाठी, आनंद कुमार, RWA का चीता, पीयूष कनौजिया, डार्लिंग भैया का चेला, कुणाल गेमिंग, हर्षित वर्मा। कैसे हैं आप लोग सभी के सभी? एक बार मुझे अपने हालचाल बताओ। रीमा गुप्ता, बाबा टिल्लू, आदिल खान, कैसे हो आप लोग? एक बार अपने हालचाल बताओ कि हाँ भैया बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, और बहुत ही शानदार तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आपके सामने यहां पर दिख गया होगा थंबनेल पर कि प्यारे भाई इंटीग्रेशन चलेगा। इंटीग्रेशन आप लोग देख ही रहे हो, और इस इंटीग्रेशन के मेरे बच्चे क्या चलेंगे? आप कहोगे इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, जिसका आज हमारा ये क्या है, पहला लेक्चर है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को, मतलब इस वाले चैप्टर को पढ़ के आए होंगे, क्योंकि 2 दिन आपकी मैथ की क्लास नहीं हुई, सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोगों की छुट्टी थी। तो आशा है कि आप लोगों ने उन 2 दिन बहुत अच्छे से गुजारे होंगे, मैथ को रिवाइज किया होगा, एक एक टारगेट बना के। जिस तरीके से मैंने आपको उस दिन बिल्कुल एक शेड्यूल बताया था कि भैया 9 घंटे तो PCM को देने हैं, बाकी आपके पास जितने भी घंटे बचे उन घंटों में आप लोग किसको पढ़ो? हिंदी इंग्लिश को। ठीक है, ओके। चलो तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं आपके आज की क्लास का पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने ये है, लेकिन क्या आप मुझे ये बताओ, पहला सवाल बताने से पहले मुझे क्या आप लोगों को फॉर्मूले बताने की जरूरत है? हाँ या ना? एक बार आप मुझे बताओ। हाँ भैया बता दो। चलो तो आपके सामने यहां पर कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। जैसे पहला फॉर्मूला है मेरे बच्चे, आपके सामने कुछ सूत्र लिख देता हूं। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है, x की पावर n dx। आपने बोला हाँ भैया, ये हो जाएगा मेरे बच्चे x की पावर n प्लस के 1। आपने कहा ओके। और मेरे भाई कितना आप कहोगे? भैया बटे में कितना? n प्लस के 1, और साथ में कितना? प्लस का c। ये हो गया पहला। इसी तरीके से आप कहेंगे मेरे भाई दूसरा फॉर्मूला, कि भैया दूसरा फॉर्मूला आप ये बताओ कि 1 बटे x dx का क्या होगा? आप कहोगे भैया जी ये हो जाएगा आपके पास लॉग मॉड में बचवा c प्लस, सॉरी, लॉग मॉड में x। ठीक बा, मॉड में कितना आप कहोगे जी? x, और मेरे बच्चे प्लस का c। इसी तरीके से आपके पास यहां पर फुल एंड फाइनल लास्ट आप कहोगे भैया जी e की पावर x dx का कितना होगा? आप कहोगे भैया जी e की पावर x प्लस के मेरे बच्चे कितना होगा? c। इसी तरीके से मेरे बच्चे आपके सामने एक और फॉर्मूला, कि मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स अगर दिख जाए तो आप सीधा सीधा समझ जाओ कि भैया इसका होगा अंडर रूट एक्स प्लस के सी। इतनी बात समझ गए? हाँ भैया ये तो मुझे फॉर्मूले याद हैं। क्या आपको ये सारे के सारे जो आपके सामने फॉर्मूले लिख रहे हैं, ये आप मुझे बताओ क्या याद है आप लोगों को? यस और नो में जवाब दो कि हाँ भैया याद है। याद है तो आपके सामने पहला सवाल है, आप ही की किताब का पहला सवाल है, जरा ध्यान से सुनना, एग्जांपल नंबर 1। तो आप यहां से बोलेंगे मेरे भाई समाकलन कितना दे रखा है? x की पावर 3 माइनस के 1 बटे x dx, ये आपको दिया हुआ है। अब इस सवाल में बड़े मतलब अंदर से चीख चीख के पुकार रहा है कि आजा मुझे गले लगा जा, है? तो आप क्या करोगे? इसमें इधर आजा, 2-4 ऐसे ऐसे लगाना कि तेरा जो भूत है गले लगाने का अभी उतारते। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो x है बेटा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ अलग अलग देने की कोशिश करेंगे। आपने बोला ओके भैया, चलो x की पावर 3 बटे में x हो जाएगा एक बार। फिर आप कहेंगे भैया जी 1 बटे x, और ये भी आपका हो जाएगा। यहां से x से x खत्म हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे ये कितना होगा? आप कहोगे जी x स्क्वायर dx, ये कितना हो जाएगा? आप सीधा सीधा कहेंगे भैया लॉग मॉड x, बाकी प्लस के c। अब आप बताओ इसका, भैया एक पावर जुड़ जाएगी। जब भी आपको दिखे एक पावर जोड़ दो, मतलब पावर में इसमें एक घात जोड़ दो, ठीक है, एक जोड़ दो बस, और 3 से भाग दो। बाकी प्लस के आपके पास, प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस के आपके पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे जी माइनस के आपके पास हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, और मेरे बच्चे प्लस का सी। ये बन जाएगा आपके इस सवाल का फुल एंड फाइनल पहला एग्जाम्पल है। देख रहे हैं आप, पहला एग्जाम्पल है। अगर आप लोग देख सकते हो तो आप यहां से बता सकते हो कि भैया हाँ एक्स स्क्वायर है, ओके, एक्स स्क्वायर है, ओके ओके ओके। जरा ध्यान से सुनना, अब मेरे पास शक्तियां हैं कुछ ऐसी जो मैं इस सवाल को बदल सकता हूं। अब मुझे बताओ कि क्या सवाल सही है? हाय, एक बार हमको बताइए क्या सवाल सही है? हाँ जी सरकार,
एक बार मुझे बताओ क्या सवाल सही है कि आपके सामने दिया है x की पावर 3 माइनस के 1 बटे x dx। अब मुझे बताओ क्या सवाल सही है? हाय देखा चटकारा, कैसे हम सवालों का भी बिल्कुल कबूतर बना देते हैं, उल्लू बनाएंगे इसका उल्लू। अब ठीक है, बोलो गौरी सिंह, जवाहर गुप्ता, जल्दी 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 बताइए। लविश भाटी, जल्दी। कॉलिंग वुड, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी। मनदीप, पल्लवी, लालचंद भाई, हाँ ये बिल्कुल सही है। जानवी, जल्दी बताओ। आए सही है। चलो तो अब जो सवाल आपके सामने एक्चुअली में दिया हुआ है उसको भी कर लेते हैं ना, कहीं आपके मन में शंका हो कि भैया को तो वो वाला सवाल आता ही नहीं होगा है, इसीलिए भैया ने वहां पर सवाल के साथ इस तरीके का मेकअप कर दिया है ना। उसका मेकअप ही तो करके बिगाड़ा है। जब आपने देखा होगा अगर मेकअप करेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से। तो अगर आपको किसी से ब्रेकअप करना हो, सीधा उससे कहो कि जाओ पहले मुंह धो के आओ। जैसे मेकअप हटा ब्रेकअप शुरू। बात समझे? हटा मेकअप हुआ ब्रेकअप। हाँ इस बात को समझना, हटा मेकअप हुआ ब्रेकअप। समझते हुए चलना बिल्कुल अच्छे से। आइए है ना, ये सवाल है। अब जरा इस सवाल को देखने की कोशिश करना। आपने कहा भैया इस सवाल को कोशिश करेंगे भैया, बिल्कुल दिलो जान से कोशिश करेंगे। तो आपने बोला जी भैया ठीक है, चलो ये हो गया। इसी तरीके से आप कहेंगे भैया 1 बटे एक्स स्क्वायर और आपके पास dx। यही तो था सवाल, इसके अलावा कुछ था? आप मुझे बताओ क्या इसके अलावा कुछ सवाल में था? अब नीचे जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से मेरे बच्चे इससे काटने की कोशिश करूंगा। आपके पास कितना बचेगा? आप कहोगे जी एक्स dx, ठीक है। यहां से आप कहोगे जी एक्स स्क्वायर को ऊपर गोरी के मकान पर लेके जाएंगे। आपने बोला जी ठीक है चलो। यहां पर एक्स की पावर 1 है, वो बनेगा आपका बेटा एक्स स्क्वायर बटे 2, और यहां पर माइनस। आपने कहा जी इस 2 के हिसाब से कैसे चलेंगे? माइनस का 2 प्लस का 1, इसी तरीके से माइनस का 2 प्लस का 1, और मेरे बच्चे कितना? प्लस का c। अब आप यहां से कहोगे भैया एक्स स्क्वायर बटे में 2, मेरे भाई एक्स की पावर -1 माइनस का 1, और ये मेरे बच्चे प्लस का c। माइनस माइनस आप कहोगे भैया प्लस। इस एक्स को वापस इसके मकान पर लेके आओ, ऊपर गोरी के मकान पे था, नीचे लेके आएंगे तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 2, और मेरे भाई प्लस के आपके पास 1 बटे एक्स, और मेरे भाई प्लस का c। आई बराबर मान के चल लो, यही बन जाएगा आपके इस सवाल का फुल एंड फाइनल आंसर। अब आप मुझे बताओ कुछ है सवाल में, हाँ या ना? जल्दी से एक बार आप लोग मुझे बताओ क्या सवाल में कुछ है? अब आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है जी। चलो तो आगे बढ़े, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके लिए ही है। आप मुझे इस सवाल का आंसर बताएंगे कि भैया इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से सवाल को मैं अच्छे से लिख रहा हूं। आई बराबर आप कहोगे भैया समाकलन एक्स की पावर कितना? 2/3, और मेरे बच्चे प्लस का 1, और बाहर कितना? आपने बोला जी बाहर है मेरे पास dx। ये सवाल दे रखा है। अब आप ही बताओ इस सवाल को हम करें तो करें कैसे? जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। माही कितने नंबर का आता है ये क्वेश्चन? भैया क्वेश्चन तो 1 नंबर का ही आएगा ना भाई, बोलो। काव्या, मोहिनी, विकास, जल्दी से। पल्लवी, आंसर आना चाहिए। अब देख लो अमित भैया का पागल भाई, ऐसे नाम क्यों रखते हो यार, है ना? सही सही से नाम रखा करो, है ना? जो भी नाम माँ बाप ने रखा वही रखा करो ना, है ना? मानता हूं तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? मैं भी तुम लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन जो नाम माँ बाप ने रखा है ना वही होना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है अमित जी की जानू, तुम मिलो तो सही, तुम्हारा तो हिसाब होगा। जानू जो बन के आई है जानू, ये जानू नहीं है, जाना है कोई, समझ रहे हो? इसको शौक है कि मर्दाना से जनाना बनना, इसीलिए तो ये जना से जानू हो गया है, समझ रहे हो ना? हाँ जभी तो ये जना से जानू हो चुका है, इसको शौक है। भाई ऐसे शौक क्यों पालते हो यार? इधर आ जाओ। पता नहीं कैसे कैसे शौक पालते हैं। अमित जी की जानू, मतलब ऐसे बोल रहा जैसे हम इसके बगल में बैठ के खाना खाते हो। अमित जी की जानू, देख रहे हो? सुन रहे हो ना? सुनो ना जी, जैसी आया सुनो जी, एकदम हार्ट अटैक चालू। बात समझ रहे हो? हाँ आइए अब आप देखोगे इस सवाल को कैसे करोगे। आप कहोगे भैया इस सवाल को अगर हम देखें तो x की पावर 2/3 dx है, और मेरे बच्चे यहां पर कितना है? आपने बोला जी 1 dx है। अब आपको पता है कि अगर हम इसको देखें बस पावर में एक एक जोड़ना है। आपने बोला जी x की पावर कितना? 2/3, उसमें क्या करेंगे? प्लस का 1 जोड़ेंगे। इसी तरीके से 2/3, इसमें क्या करेंगे? प्लस का 1 जोड़ेंगे, और ये कितना होगा? प्लस के x, और मेरे बच्चे मॉड में c। अब इसको आप लोग देख लो। आप कहोगे जी ये 3/5 हो जाएगा, और x की पावर मेरे बच्चे 5/3 हो जाएगा। कितना? आप कहोगे जी 5/3, और प्लस के मेरे भाई x, और मेरे भाई प्लस का c। ये बन जाएगा इस सवाल का फुल एंड फाइनल आंसर। चेक करो और अपने आंसर को बताओ। पुष्पेंद्र करदम,
अनजान भाई, सोनू मोनू, जल्दी से। ऋचा पांडे आंसर बताओ। अपूर्व पटेल भाई, निशा, सोनम, रानी, गैंगस्टर आदमी भाई, जल्दी 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 से बताओ कि हाँ भैया फुल एंड फाइनल आंसर यही है। अगर आ गया तो अगला सवाल आप ही के लिए, ठीक है। और सेशन को लाइक वाइक करते रहना, शेयर भी करते रहना, ठीक है कि हाँ भैया सेशन को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जल्दी से एक बार, जल्दी से मुझे आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और मेरे बच्चे क्या करो, सेशन को लाइक भी करते रहना। चलो सवाल देखो, सवाल आपके सामने किस तरीके का है। आपने बोला जी समाकलन, ऐसा सवाल मेरे बच्चे आपको एक बार मिल जाएगा, मतलब आपकी जब एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में आपको इस तरीके का एक सवाल 1 नंबर का आपको दिखेगा। समझ रहे ना आप, 1 नंबर का आपको दिखेगा। 1 नंबर का भी हो सकता है, वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, कितने का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपनी तैयारी अच्छी करके जाना। चलो अब यहां से देखो, आप कहोगे भैया सबसे पहले समाकलन हम करेंगे x की पावर 2/3 का। आपने बोला जी ठीक है, चलो प्लस यहां से 2 को बाहर लेंगे, समाकलन करेंगे e की पावर x dx का। और मेरे बच्चे यहां से अगला समाकलन करेंगे 1/x dx का। इतनी बात समझ गए? आपने कहा हाँ भैया। चलो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले जरा ध्यान से सुनो, इसका समाकलन कितना होगा मेरे भाई? आप कहोगे जी x की पावर 2/3 का हमने जस्ट अभी किया था, 1 जोड़ेंगे, यहां पर भी 2/3 और इसमें भी 1 जोड़ेंगे। फिर मेरे बच्चे यहां पर अगर देखोगे तो e की पावर x ही रहेगा, और ये आपके सामने कितना होगा? आप कहोगे जी log mod x हो जाएगा। बाकी मेरे बच्चे प्लस का कितना? आप कहोगे जी c। ये आपके सामने देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा आप लोग करिए। चलो तो i बराबर आप कहेंगे मेरे भाई यहां पर कितना होगा? आप कहोगे जी ये हो जाएगा मेरे पास 3/5, ओके। और x की पावर आप कहेंगे 5/3, ठीक है। माइनस आपने बोला, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 2 e की पावर x और माइनस के मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? log mod x होगा। और मेरे भाई प्लस के कितना? आप कहोगे जी c। अब ये मुझे एक बार आप लोग कंफर्म कराओ, एक बार सभी के सभी शेर बच्चे ये कंफर्म कराओ, आप ऐसे बैठ के तो नहीं देख रहे हो कि हाँ भैया चलो बहुत बढ़िया फिल्म चल रही है, एकदम मिथुन आएंगे और एकदम श्रीदेवी आएंगे, अब यहां पर लड़ाई होगी क्योंकि श्रीदेवी को गब्बर ने पकड़ लिया है ना। हाँ अब मिथुन आएगा, 2-3 फैट मारेगा। ये वाला काम तो नहीं कर रहे हो कि हाँ भैया फिल्म चल रही है, फिल्म देख रहा हूं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं। कॉपी पेंसिल निकाल के सवाल देख रहे हो, साथ के साथ करो और कोशिश करो कि ऐसे सवाल 30 से 40 सेकंड में खत्म हो जाने चाहिए, ओके। और जितनी देर में मैं आपसे ऐसे वार्तालाप कर रहा हूं, कोशिश करो वहीं साइड में कि हाँ भैया की बातें भी सुनूंगा और साथ के साथ मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूं समाकलन के, क्या मुझे याद है कि नहीं याद है। अगर ऐसे अप्रोच मैं आपको बताता हूं तो ये अप्रोच मैंने करके देखे हैं अपने 12वीं क्लास में, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा अनुभवी है, वो अपनी एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर कर रहा है, अगर आपको वहां से कुछ ऐसी बातें हिट कर जाती है आपके दिमाग पर या आपके दिल पर कि यार ये बात तो कैच करने लायक है, तो आप उसको अपने वैल्यू में ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो? यानी आपके अंदर जो गुण है उसको आप अपने उसमें ऐड कर सकते हो ताकि आपकी जो क्वालिटी हो बेटा और अच्छी हो जाए। बात समझ रहे हो? तो यही आप लोगों को चीजें करना है कि अगर भैया कुछ बता रहे हैं कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल अच्छी बात बताई भैया ने, क्यों ना मैं करने की कोशिश करूं। ऐसे करोगे, इस बात की मैं आप लोगों से फिर से दावा से कह सकता हूं कि आप हमेशा बहुत आगे रहोगे बहुत सारे बच्चों से। हर कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन आप जैसे स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट हार्ड वर्कर कोई नहीं कर रहा होगा। सब लोग लेबोरियस है। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। लेकिन इस जमाने में जो अब तक का ट्रेंड चल रहा है बेटा, इसमें हमें लेबोरियस के साथ साथ स्मार्ट वर्क वाला भी चाहिए कि हाँ भाई समय को बिल्कुल एकदम सटीकता से यूज करे और उतने ही समय में वो थोड़ा ज्यादा आउटपुट दिखाए जो आपके सामने अदर बच्चे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग करिएगा, ओके। चलो अब जरा सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, अगले सवाल में आपके सामने मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, जरा ध्यान से देखते हैं कि आप लोगों को कितने फॉर्मूले याद हैं। जैसे पहला फॉर्मूला मेरे बच्चे आपके सामने मैं लिखूंगा साइन एक्स का। अब मैंने आपसे अभी बताया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने फॉर्मूले भी लिख दिए होंगे और 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसके जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उनको लिखने में। चलो इसी तरीके से आप कहोगे भैया अगर मैं समाकलन यहां पर बात करूं मेरे बच्चे किसकी? cos x की। आपने बोला जी ठीक है, चलो cos x की भी बात करेंगे। फिर आप कहोगे भैया जी समाकलन यहां पर मैं बात करूंगा मेरे बच्चे किसकी? sec स्क्वायर x की बात करूंगा। चलो जी sec स्क्वायर x की बात करेंगे। फिर वही बात अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि मेरे बच्चे किसकी? आप कहोगे जी sec x और साथ में कितना? आप कहोगे जी भैया tan x की बात करूंगा। आपने बोला ओके। फिर आप यहां पर कहोगे कि मेरे भाई किसकी बात करूंगा? आप कहोगे भैया जी cosec स्क्वायर x की बात करो। आपने बोला जी ठीक है चलो। और मेरे भाई लीस्ट बट नॉट लास्ट,
मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट आप कहोगे भैया जी cot x और साथ में कितना आपने बोला जी cosec x dx। अब मुझे आप लोगों से जानना है, अब मैं आपसे कहूं तो आप लोग टाइप करना, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूला मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में कौन सा ऐसा मेरा शेर है या शेरनी है जो बैठी है। बिल्कुल आप लोगों को पता है ना एक बात कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना उसे पिएगा वो उतना ही उसे दहाड़ेगा। तो इस बात को आप लोग ये लिंक करके चलो कि समाज में बैठे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी सफलता नहीं देखना चाहेंगे, तो आप इसको जितना आप अपने अंदर ग्रहण कर सको ताकि उन व्यक्तियों के सामने आप अपनी दहाड़ लगा सको जो आपकी दहाड़ के सामने ना टिक सके। तो भीमराव अंबेडकर जी की ये बातें बहुत, समझ रहे हो, इतनी बातें वो कह गए जिनको आपको अपने जीवन में वाकई में उतारना चाहिए। और मेरे ख्याल से पूरे भारत में जब तक अब तक, अगर अब तक बताऊं, देखो उनको गए हुए बहुत समय हो गया है ना, समझ रहे हो आप, लेकिन उनकी जो विचारधाराएं हैं आज भी आप देख रहे हो कि वो शायद पूरे विश्व में किसी के पास नहीं होंगी। पूरे विश्व में उनके जैसे विचारधारा रखने वाला व्यक्ति आज तक नहीं जन्मा और ना ही होगा। तो ऐसे ही आपको उनकी विचारधारा का बिल्कुल एकदम सटीकता से यूज करना है कि हाँ भाई, कि हमारे जो महान महान व्यक्तित्व वाले पुरुष थे जो अपने जीवन का बिल्कुल भी उन्होंने लोभ नहीं किया और समाज में बुराइयों को हटाने के लिए अपने जीवन का बिल्कुल क्या कर दिया, बिल्कुल प्राण न्यौछावर कर दिए, तो क्यों नहीं हम उनसे सीखें। तो आपसे मैं वही कहूंगा कि समाज में बैठे ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप इस शेरनी का दूध पियोगे और दहाड़ोगे। और शेरनी कौन है, शिक्षा। और वो शिक्षा कहां से मिलेगी आप देख जानते हो, इतने तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलिए साइन एक्स का बताएंगे, आप कहोगे भैया साइन एक्स का होगा माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, और बाकी का दहेज कमाल सी लगाओ। कॉस एक्स का बताएंगे, आप कहोगे भैया जी ये होगा साइन एक्स और मेरे बच्चे दहेज कमाल सी लगाओ। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, आप कहोगे जी भैया टेन एक्स और दहेज कमाल सी लगाओगे। इसी तरीके से मेरे बच्चे ये कितना होगा, आप कहोगे जी सेक एक्स प्लस के मेरे भाई सी। इसी तरीके से आप कहोगे जी भैया माइनस के कॉट एक्स और मेरे बच्चे प्लस का सी, और ये बन जाएगा माइनस के कोसेक एक्स और मेरे बच्चे कितना होगा, आप कहोगे जी भैया प्लस का सी। तो आप देख रहे हो आपके सामने मैंने यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूला भी लिख दिए हैं समाकलन के। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे भाई इनको भी क्या करोगे, आप कहोगे भैया जी इनको भी हम लोग बिल्कुल अच्छे से अपने दिलों में बसा लेंगे। चलो अगर दिलों में बसा लिया है तो मेरे भाई इसका भी आंसर जरा आप लोग पटक के मानना, हाँ पटक पटक के मानना है। चलो आप बोलेंगे भैया आई बराबर समाकलन हो गया आपके पास मेरे बच्चे, एक बार साइन एक्स का करोगे और डीएक्स, और मेरे भाई एक बार आप लोग किसका करोगे, आप कहोगे जी कॉस एक्स और मेरे बच्चे कितना डीएक्स। अब आप बताओ जरा साइन एक्स का समाकलन, आप कहोगे जी साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस के कॉस एक्स, और ये सवाल आपका इंपोर्टेंट है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी यहां पर हो जाएगा साइन एक्स और दहेज कमाल सी। तो ये बन जाएगा इस सवाल का फुल एंड फाइनल वाला आंसर। एक बार अपने आंसर को मैच करो, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आपको करने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगा होगा कि भैया इसको तो हम पटक पटक के मार देंगे, कैसी बात कर रहे हो, ये तो आपका कितना सा लड्डू सा सवाल है, लड्डू बिल्कुल। तो भैया लड्डू सवाल है तो इस लड्डू सवाल को हजम कर लो। अब अगला सवाल आप ही के लिए है, जरा ध्यान से देखना, अगला सवाल आपके सामने दादागिरी दिखाएगा, लेकिन 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 फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, तो आराम से इस सवाल का भी आंसर दे दो। और भाई साहब सेशन को लाइक करते चलो दबा दबा के, कंजूसी मत करो लाइक करने में, है ना, हाँ लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। आपने बोला कि मेरे बच्चे कोसेक के अंदर गुणा करूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और मेरे बच्चे एक और समाकलन होगा आपका किसका, आपने बोला जी कोसेक एक्स, साथ में आप कहेंगे भैया साथ में कॉट एक्स और मेरे भाई कितना डीएक्स। अब आप ही बताओ बेटा कोसेक एक्स का, आप कहोगे जी माइनस के कॉट एक्स, मेरे भाई वहां से भी कितना आएगा, आप कहोगे जी माइनस के कोसेक एक्स और मेरे भाई दहेज कमाल प्लस का सी। बस यहां पर दहेज कमाल ही प्लस में है, बाकी दोनों कैसे हैं देख सकते हो, बिल्कुल नेगेटिव। तो ऐसे ही नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, जितना हो सके नकारात्मक लोगों से दूर रहो, अपने आप में हमेशा पॉजिटिव बन के रहो और मस्त होकर पढ़ाई करो। बस इतनी बातें आप लोग अगर मुझे अपना जीवन में कुछ भी मानते हो तो भैया की बातें याद रखो कि भैया ने बोला है कि नकारात्मक लोगों के विचारों से दूर रहना है, चाहे वो आपके घर में ही हो क्यों ना हो, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके बाबू सोना क्यों ना हो, क्योंकि बाबू सोना अभी इस वक्त आपको नकारात्मक समझो कि वो नकारात्मक ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज आप उनको पॉजिटिव समझ रहे हो। और यही आपकी गोल्डन एज है बेटा, और यही आपका गोल्डन टाइम है जिसमें आप दमखम रखते हो एक बढ़िया परसेंटेज लाने वाले व्यक्ति में।
समझ रहे हो? तो अपने आप को बिल्कुल निखारना है, ऐसे नहीं है कि डुबोना है ना? समझ रहे हो? आपको निखारना है अपने आप को, ताकि अपने माँ बाप को एक प्राउड फील करवाएं। बात समझ रहे हो? चलो सवाल देखो, सवाल बहुत अच्छा है और ये आपका सवाल बेटा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनते हुए चलना। आई बराबर सवाल क्या है? आपने बोला जी सवाल है मेरे पास 1 माइनस के साइन एक्स। आपने बोला जी ठीक है, चलो 1 माइनस के साइन एक्स बटे में, आप कहोगे जी बटे में आपके पास है मेरे बच्चे कितना कॉस स्क्वायर एक्स। आपने बोला जी ठीक है, और साथ में कितना डीएक्स। ये आपके सामने सवाल दिया है। अब मुझे आप लोग बताओ इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। ओके, जरा ध्यान से देखना। चलो आप कहोगे भैया ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, जरा ध्यान से सुनना, इस कॉस स्क्वायर को एक बार 1 के साथ मिलन करा दो और एक बार साइन के साथ मिलन करा देते, जो होगा देखा जाएगा। चलो हाँ भैया पक्की बात है? हाँ मेरे भाई पक्की बात है। आपने कहा चलो तो फिर ऐसी बात है तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो ठीक है। क्या ऐसा कर सकते हैं आप लोग? मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कर सकता हूं? आप कहोगे जी हाँ भैया कर सकते हो। और वैसे इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं, इस बात को भी समझना। आपने बोला जी ठीक है, एक बार आपने 1 के साथ कर दिया, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स होगा। आपने बोला जी ओके, और साथ में कितना डीएक्स माइनस। इसी तरीके से मेरे भाई यहां पर कितना होगा? आप कहोगे जी साइन एक्स। आपने बोला जी ओके, और बटे में कितना? आप कहोगे जी कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इस तरीके से तोड़ रहा हूं, कॉस एक्स, और साथ में कितना? डीएक्स। अब जरा देखो, ये जो कॉस है बेटा ऊपर जाएगा। आपने बोला जी कहां? गोरी के मकान पर। क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब भैया जाओगे गोरी के मकान पर तो हुलिया तो बदलेगा ही बदलेगा। जैसे कोस अपने घर में था तो कैसा था, जब मिलने चला गया तो कैसा हो गया, देख रहे हो? और ऐसे ही मेरे बच्चे साइन बटे कॉस क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसका तो भैया बहरूपिया ही बन गया, और सेक भी आपका बन जाएगा। आपने बोला हाँ जी चलो, साथ में कितना डीएक्स है। इतनी बात समझ गए? अब आप ये जानते हो बेटा सेक का मतलब, आपने बोला जी सेक का मतलब आप यहां से कहोगे जी tan x, और बाकी का मतलब आप कहोगे भैया जी उसका भी हम जानते हैं, बाकी का आपको पता है सी होगा प्लस का। ये बनेगा इस सवाल का फुल एंड फाइनल वाला आंसर। आप देख सकते हो आपके सामने बन गया। जल्दी 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 बताओ। प्रज्ञा पांडे, आदित्य गौतम, जल्दी। शिवकांत पटेल, विकास मौर्य, अतुल कश्यप भाई, लाली 84, निजामुद्दीन शेरी भाई। आगे बढ़े, करें अगला सवाल। लाइक देख लो अभी भी बहुत कम है, मतलब कहना पड़ता है आप लोगों से भाई साहब, कहना पड़ता है? कहने की आदत डलवा रखी है कि जब तक कहोगे नहीं हमारे जो आत्मा है, जब तक उसको आप कहोगे नहीं कि जा आत्मा लाइक करके आ, वो जाती नहीं है भैया, क्या करें? है आत्मा ही ऐसी होगी, ढीठ टाइप की, है ना? ढीठ आत्मा है तुम्हारी भी, है ना? चलो सवाल देखो। सवाल में आपसे कह रहा है कि मेरे बच्चे एफ एक्स बराबर ये दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रति अवकलज। अब आप लोग ये जानते हो कि मेरे बच्चे जो प्रति अवकलज होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रति अवकलज का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है समाकलन। तो आप सीधा सीधा आप इसका क्या करेंगे? आप कहोगे भैया जी इसका मैं समाकलन करूंगा, यानी कि एफ एक्स बराबर कितना है? आप कहोगे भैया जी 4x की पावर 3 माइनस के 6। मैंने बोला आपसे मेरे बच्चे क्या करो समाकलन करने पर। चलो जैसे ही आप यहां से समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर, तो आप मुझे ये बताओ समाकलन करने पर क्या मिलेगा? इसको तो मेरे बच्चे एफ एक्स कर दो कैपिटल में, और ये बन जाएगा यहां से समाकलन आपके पास कितना? 4x की पावर 3 माइनस के 6, और साथ में कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी dx। इतनी बात समझ गए? अब देखो ये बन गया आपके पास fx। आपने बोला ओके, ये कितना है? 4x की पावर कितना? 4 बटे में कितना? 4 माइनस के मेरे बच्चे 6x प्लस के मेरे बच्चे c, 4 से 4 स्वाहा। आपके पास कितना बन गया? आपने बोला जी fx बराबर x की पावर 4, ठीक है, माइनस आप कहेंगे भैया जी 6x, ओके, प्लस के मेरे भाई दहेज कमाल c, समीकरण नंबर 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि आप लोग समाकलन के योद्धा हो, बिल्कुल, मतलब कहते नहीं है कि भैया हम तो बिल्कुल इसके क्या है, योद्धा हो चुके। चलो अब सवाल में एक ट्विस्ट और दे रखा है, जरा इस ट्विस्ट को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे सभी शेर बच्चे। आपको बोला है कि f0 का मान मेरे बच्चे कितना है? 3 दे रखा है। इसका मतलब है कि ये जो fx है इसको मुझे 0 बनाना है, तो क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि अंदर 0 हो? जल्दी बताओ, जल्दी 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 दुर्गेश भाई, मुझे ये बताओ कि मुझे इसको 0 बनाना है मेरे भाई, इसको 0। तो आपका मतलब ये है, सवाल के जरिए से बता रहा हूं कि x का मान 0 रखना है। तो आप जैसी 0 रखोगे मेरे बच्चे, ये पूरा 0 होगा, ये 0,
ये भी 0 और प्लस के सी, यानी कि यहां से F0 का मान 3, यानी सी का मान कितना आ गया 3। ये मान कहां रखूंगा? आप कहोगे भैया जी समीकरण नंबर 1 में। जैसे ही समीकरण नंबर 1 में रखोगे आपके पास यहां से बन जाएगा मेरे बच्चे fx बराबर कितना, x की पावर 4 माइनस के 6x प्लस के मेरे बच्चे कितना 3। ये बनेगा इस सवाल का फुल एंड फाइनल वाला आंसर। अब मुझे बताओ क्या ऐसा कुछ लगा सवाल में कि हां भैया बताओ लगा? नहीं ना। चलो, तो अगर नहीं लगा तो मेरे बच्चे एक जानकारी तो आप लोगों से शेयर करनी ही चाहिए, और वो जानकारी ये है, जरा ध्यान से सुनना। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, अरे मैं हूं डार्लिंग भैया तुम लोगों का है। चलो ध्यान से सुन लो, अब सभी बोर्ड के लिए है बेटा, और आप लोगों की ही बहुत भारी डिमांड थी कि भैया एक ऐसी क्लास लेके आओ जिसमें पूरा का पूरा हमें एक रिवीजन मिल जाए, एक रिवीजन मिल जाए, इस तरीके की डिजाइन करो क्लास जिसमें हमें यह पता चले कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपकी ये क्लास होगी मेरे बच्चे कब? आपकी 19 तारीख को होगी ये क्लास। कब होगी मेरे बच्चे? 19 तारीख को होगी ये क्लास। कितने बजे होगी मेरे भाई? सुबह 9 बजे होगी। कहां होगी? RWA ट्यूशन क्लासेस पर होगी। किस पर होगी मेरे बच्चे? RWA ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर होगी। सभी के सभी शेर बच्चे ध्यान से अपने टाइमिंग को नोट करेंगे। कब होगी मेरे भाई? सुबह 9 बजे होगी। मैंने आपसे यह बोला कि आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, जितना हो सके इसको शेयर कर दो, क्योंकि यह क्लास बेटा इस टाइम से स्टार्ट होगी और इस टाइम पर ही जाकर खत्म होगी। क्योंकि आप जानते हो हमें पढ़ने हैं इसमें पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर मेरे भाई कहां तक? आपको जी 06 यानी कि 6 तक हमें पढ़ने सारे के सारे। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की खास बात, इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे 2025 में पूछे हुए क्वेश्चंस, 2024 में पूछे हुए क्वेश्चंस, और मेरे बच्चे 2023 में पूछे हुए क्वेश्चंस, 2022 में पूछे हुए और 2020 में पूछे हुए क्वेश्चंस। अब आप कहोगे भैया 2021 में क्यों नहीं? क्योंकि 2021 में कोरोना था, तो उस वक्त बच्चों को प्रमोट करके बोल दिया था कि भाई तुम पास हो, सभी के 70% है। तो इतने ईयर के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इसीलिए ये क्लास होगी बेटा कम से कम 12 घंटे की। तो उस दिन मुझे आप लोगों की एक सपोर्ट की जरूरत होगी। जहां भी आप अगर नहीं आए तो मुझे ऐसा फील लगेगा कि मैंने ये मेहनत वाकई में खराब कर दी, है ना। तो मुझे आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि भैया रिवीजन कराओ। अगर आप लोग इस क्लास में भर के आओगे भारी संख्या में तो मुझे यहां से इतनी खुशी मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले जो 6-7 चैप्टर हैं उनकी भी बहुत जल्दी एक 12 घंटे की मैराथन लेकर आऊं। और आपको मुझे साथ देना है बेटा 12 घंटे तक बैठकर, साथ देना है 12 घंटे तक बैठकर, ठीक है। क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट, देखो जब तक आप वहां बैठ के पढ़ते रहोगे तो यहां पर जो इंसान आपके लिए मेहनत करेगा वो उसी एनर्जी से मेहनत करेगा, जो एनर्जी स्टार्टिंग में रहेगी वही एनर्जी लास्ट में भी। अगर जैसे ही आप बिल्कुल गायब होना चालू होंगे तो जो एनर्जी लास्ट में स्टार्टिंग में होगी शायद वो एनर्जी वो लास्ट में ना मिल पाए। तो अगर आप लोग साथ में रहोगे तो इस क्लास को मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी तक बहुत लोगों ने 12 घंटे की मैराथन ली होगी, शायद मजा नहीं आया होगा, लेकिन इस क्लास में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपके भैया फुल ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ साथ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट किंग भी है, फुल ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस किंग भी है, और आपको इस क्लास में जरा भी बोरियत फील नहीं होगा। इतना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को आना है, जितना हो सके इस सेशन को शेयर करना, जितना हो सके शेयर करना, बस ये आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। चलो बाकी लव यू है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरी एक एक बात पर अपने आप को बिल्कुल तत्पर तैयार कर लेते हो, भैया आपके लिए तो जान दे देंगे, हाँ चलो लव यू आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल यहां से ऐसे ये दिल ऐसे आएगा और आप लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से आप लोग इस सवाल का भी आंसर दे दो कि भैया इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे। आई बराबर मेरे बच्चे आपके सामने क्या दे रखा है? आपने बोला जी साइन, और साइन के साथ मेरे बच्चे कितना दे रखा है? mx, और साथ में कितना dx है। अभी हम लोगों ने देखा साइन का समाकलन, साइन का समाकलन अभी हम लोगों ने देखा कि साइन का समाकलन होता क्या है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे भाई साइन का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस के cos mx। आप बोलोगे हाँ जी mx, लेकिन यहां पर x के साथ बेटा m गुणांक में है, तो उस गुणांक को क्या करोगे? भाग में दे दोगे, बाकी दहेज कमाल सी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब है कि आप मेरे भाई इसका किससे कर सकते हो? आप कहोगे भैया इसका आप आराम से प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है।
आपके सामने यहां पर प्रतिस्थापन विधि लिख रहा हूं। चलो प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, जिसको हम कहते हैं मेरे बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए, आई बराबर आपने बोला कि भैया मेरे साइन mx होगा, आपने बोला जी हाँ भैया dx। चलो यहां से आप देख रहे हो कि ये जो mx है मेरे बच्चे, इसको आप क्या मान लो t, t बराबर आपने बोला जी mx। अब जैसे ही मेरे बच्चे इसका अवकलन करूंगा dt बटे dx, आप कहोगे भैया यहां से बन जाएगा m, x का मेरे बच्चे 1 हो जाएगा, यानी dt बटे dx ये आपके सामने कितना हो जाएगा? सिंपल m। तो यहां से आपके सामने मैं ये बोलूंगा कि dt बटे में m हो जाएगा और बराबर में इधर आपके सामने कितना? dx। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये वाले जो भैया हैं आपके, कौन से? dx वाले भैया, ये जो आपके भैया हैं dx, इन dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं dt बटे m। आपने कहा ओके, तो जैसे ही आप यहां से लेकर चलोगे तो आई बराबर कितना होगा? आपको जी ये बन जाएगा आपके पास साइन टी और मेरे भाई साथ में कितना? dt बटे m। इतनी बात समझ गए? m एक आपका अचर पद है यानी कांस्टेंट है। अब इस m को बाहर ले लो, आपने बोला जी ठीक है। चलो i बराबर 1 बटे m, आपने बोला जी ओके, ये बन जाएगा माइनस के मेरे बच्चे कितना? आपको जी cos t और मेरे भाई दहेज का मान कितना? c। यहां से आप सीधा सीधा कहोगे 1 बटे m आपके सामने cos 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 मेरे भाई cos 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 t की जगह कितना? आपको जी mx और बाकी का भैया दहेज कमाल c। अब आप ये देखो कि क्या दोनों आंसर आपके सेम टू सेम है? आप चाहो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, आप चाहो ऐसे कर लो। अब मैं बताऊं आपको किस तरीके से एग्जाम में पेश करना है। बात को सुनो, अगर सवाल में बेटा 2 नंबर का आ जाए, कितने नंबर का आ जाए? 2 नंबर का। बात को सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनर के हाथों से नंबर कैसे चुराए जाते हैं। आपको नंबर चुराने में चोर बनना है, पैसे चुराने में नहीं। और किसी की बाबू भी मत चुरा लेना, ठीक है? इधर आ जाओ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? हाँ, नंबर चुराने एग्जामिनर के हाथों से, उसके सामने से चुराने, ठीक है? ऐसा चोर बनना है। जब 2 नंबर का आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो मेरे बच्चे 2 नंबर में प्रतिस्थापन विधि चिपका दो। अगर आपसे पूछे 1 नंबर का तो आप सिंपल ऐसे डायरेक्ट मारो, आगे बढ़ो। बुझा गया? बुझा गया कि नहीं? बोलो, बुझा गया कि नहीं? हाँ भैया बुझा गया। तो इतनी बात समझ गए तो फिर ठीक है। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन कि अगर 2 नंबर में आए तो प्रतिस्थापन विधि और 1 नंबर में आए तो मेरे बच्चे कितना? आपको जी भैया 1 नंबर में, लो भैया ये हो गया खत्म। तो इस तरीके से आपको अपनी स्मार्ट स्टडी देखनी है, स्मार्ट अप्रोच इसी तरीके से आपको पेश करनी है एग्जामिनर के सामने। चलो अगला सवाल, अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल 2 नंबर के लिए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। चलिए, आपने कहा कि भैया समाकलन क्या दे रखा है? आई बराबर आप कहोगे भैया मेरे साइन में कितना दे रखा है मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस के कितना दे रखा है? 1 और साथ में मेरे बच्चे कितना? 2x, साथ में कितना? dx। अब आप ही बताओ कि इसमें किसको टी मानूं ताकि मेरे सवाल का आंसर हो जाए बिल्कुल टकाटक। जल्दी बताओ, आप ही मुझे बताओ इस सवाल में किसको टी मानूं कि मेरे सवाल का आंसर हो जाए बिल्कुल टकाटक एकदम लो। हाँ जी, कहोगे भैया जी टी अगर मानना है तो इसको टी मान के बिल्कुल इसका काम तमाम करिए। तो आप कहेंगे भैया जी ठीक है। चलो जैसे ही आपने इसको टी माना तो मेरे भाई इसका अवकलन भी करना होगा। हाँ जी, इसका अवकलन कितना बनेगा? आपको जी 2x प्लस 1 का अवकलन 0। अब dx को उधर भेजना होगा 2x के साथ, आपको जी हाँ जी भेजना होगा, क्यों नहीं भेजेंगे? तो अब आप देख रहे होंगे कि 2x dx और 2x dx की जगह क्या हो जाएगा? आपको जी dt। चलो तो सवाल कितना होगा? आपको जी सवाल हो गया यहां से साइन टी, आपने बोला ओके, साथ में कितना? आपको जी dt। अब आप बताओ साइन टी का समाकलन। आप कहोगे भैया जी साइन टी का समाकलन माइनस के cos टी होगा और मेरे बच्चे कितना? आपको जी प्लस के c होगा। तो यहां से आई बराबर आप सीधा सीधा कहेंगे माइनस cos टी, टी की जगह बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, दहेज कमाल कितना? आप कहोगे जी दहेज कमाल आपके सामने c। ये बनेगा इस सवाल का फुल एंड फाइनल। देख लो 2 नंबर में, जल्दी बताओ। दीपक गुप्ता भाई, राधिका गोस्वामी, जल्दी 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 बताओ। सनी ठाकुर, डब्लू भाई क्या हाल है? हाय, W के नीचे कितने रुपए थे? बताओ, W के नीचे कितने रुपए थे? जौनपुर में किस जगह आ रहे हो? अरे भाई जब आएंगे बता देंगे, अभी थोड़ी आ रहे हैं, है ना? अभी थोड़ी आ रहे हैं मेरे भाई, जब आएंगे आपके पास जरूर इंफॉर्मेशन होगी। W के नीचे कितने रुपए थे ये बताओ। W के नीचे कितने रुपए थे? आप लोगों ने मूवी देखी होगी, W के नीचे कितने रुपए थे? 10 करोड़। भूल गए? धमाल, धमाल में कहता नहीं है ओ शिट, नहीं ओ शिट नहीं, क्रोशिट है। ओके, याद आया? 10 करोड़। देखना, अच्छी मूवी है, हंसी मजाक। कभी मूड अपसेट हो तो ऐसी मूवी देख लिया करो ना, जिससे आप लोग हंसो। एक तो ये हो गया धमाल,
एक हो गया आपका हेरा फेरी, एक हो गया फिर हेरा फेरी, एक हो गया चुप चुप के, एक हो गया आपका गोलमाल, एक हो गया ढोल, है ना। हाँ, ढोल वोल ऐसी मूवी देख लेना जिसमें राजपाल यादव दिख जाए, तो कितना अच्छा एक्टर है राजपाल यादव, समझ रहे हो कितना अच्छा एक्टर है। बिल्कुल मतलब एटीट्यूड नाम का उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सज्जन सा, और कैसी भी एक्टिंग करवा लो उससे बिल्कुल कर देगा। खट्टा मीठा देखना राजपाल यादव इसमें दिखे, जिसमें जॉनी लीवर और ये दिख जाए ना राजपाल यादव, समझो मतलब मसाला है मूवी में, बिल्कुल मसाला है, समझ रहे हो। तो देखना, कोशिश करना, है ना। हाँ आ जाओ भैया, हम तो भोजपुरी देखते हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह वाला, मत देखा करो, वो ओवर एक्टर की दुकान है, दोनों के दोनों सारे के सारे ओवर एक्टर है। इन दोनों ने ही पूरा भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं इन्होंने कि भाई साहब क्या ही बोले, समझ लो। हाँ समझ गए, चलो आ जाओ। अब सवाल को देखो, इस सवाल को देख के क्या लगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आप कहोगे भैया जी इस सवाल को अगर मैं देखूं 10 अंडर रूट एक्स और इसके पूरे की पावर 4, और साथ में कितना है मेरे बच्चे, आप कहोगे जी सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहां पर भी कितना है, आपने बोला जी ये भी मेरे पास अंडर रूट एक्स, और साथ में कितना dx है। अब आप मुझे ये बताओ इस सवाल को देखकर कि इस सवाल में मैं किसको टी मानूं, बोलो किसको टी मानूं, जल्दी 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 से जल्दी 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 बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बाबू भैया, हाँ बाबू भैया बहुत अच्छे एक्टर है। आजमगढ़ कब आ रहे हो, बस अभी आ रहे हो, इस सवाल के बाद आजमगढ़ ही पहुंच रहे हैं, ठीक है। हाँ आजमगढ़ ही पहुंच रहे। पहले ये बताओ कि सबसे पहले यहां पर किसको टी माने कि आपका सवाल हो जाए, तो आप कहोगे भैया 10 वाले को मानो। आपने टी बराबर किसको माना, आपने बोला जी 10 अंडर रूट एक्स। चलिए अब अगर मैं इसका अवकलन करूं तो मेरे बच्चे डी टी बटे डी एक्स, आप यहां से बोलोगे कि भैया ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और फिर यहां से जो अवकलन होगा मेरे बच्चे वो किसका होगा, आप कहोगे जी अंडर रूट एक्स का भी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई कितना होगा डी टी बटे डी एक्स, आपने कहा ओके। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया ये हो जाएगा आपके पास मेरे भाई सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और मेरे बच्चे कितना होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। इतना आप लोग समझते हो। दो को इधर भेजो, आपने बोला जी 2 साथ के साथ कितना dt बराबर ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, आप कहोगे जी सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और बटे में कितना, आप कहोगे जी बटे में अंडर रूट एक्स, और साथ में कितना आप कहोगे जी dx। इतनी बात समझ गए। यानी आप यहां से देख रहे हो कि भाई साहब ये वाली जो कैटेगरी है, इस वाली कैटेगरी को हम 2dt से विस्थापित कर दे, आपने कहा हाँ। तो आई बराबर आप सीधा सीधा कहेंगे कि टी की पावर 4 हो जाएगा, साथ में कितना आप कहोगे 2dt भी हो जाएगा। ये आपके सामने है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 को बाहरिया ले ले, आपने कहा हाँ भैया 2 बाहरिया ले लो, और ये कितना हो जाएगा, आपको टी की पावर 5 बटे में कितना मेरे बच्चे 5, और मेरे भाई प्लस का कितना दहेज का माल सी, यही तो होगा। अब टी का मान वापस चिपका दीजिए। आपने कहा जी ठीक है चलो, आई बराबर आप कहोगे जी 2/5 हो गया, और समाकलन में कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 10 अंडर रूट एक्स, और मेरे भाई उसकी भी पावर कितनी 5, और दहेज का माल कितना, आप कहोगे जी दहेज का माल आपके सामने सी हो चुका है, देख सकते हो। यह बन गया आपके इस सवाल का फुल एंड फाइनल वाला आंसर। अब मुझे बताओ क्या इस सवाल में कोई प्रॉब्लम लगी, कि बस आपको यहां से ये चीज पहचाननी थी, ये थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन आपको सटीक रखना होगा कि प्रतिस्थापन विधि वाला जो सवाल है, ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। और जितने भी बिहार के मेरे शेर हैं, जितने भी मेरे एमपी के चीते हैं, बाघ, ये अपने आप को अच्छे से ध्यान दे लो कि ऐसा आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारे आएंगे जो आपके प्रतिस्थापन विधि वाले मेथड होंगे। छोटे छोटे होंगे लेकिन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। तो आपको मैं बताऊं, कम से कम समाकलन, खासकर बिहार वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, जो भी बिहार क्षेत्र, अपने बिहार राज्य के जितने भी अपने शेर बच्चे हैं, खासकर मैं उनको बताना चाहूंगा, मेरे बच्चे 2 चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लो। 2 चैप्टर कौन कौन से भैया, एक मेरे बच्चे अवकलन कर लो, ठीक है, और एक मेरे बच्चे समाकलन को अच्छे से कर लो। मैं इतनी बात की आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये 2 चैप्टर आपने कर लिए तो मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि 60 से 70 नंबर आप लोग आराम से अचीव कर लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में चॉइसेस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन 2 चैप्टर को अच्छे से कर लो। बिहार वाले जितने भी हैं, जिनको लगता है कि मैथ में कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, मैं गारंटी से कह रहा हूं यही सब्जेक्ट है जो आपको टॉपर बनाएगा। और जितने भी सुनने हैं कान खोल कर सुन लो, जो भी मुझसे पढ़ रहा है, समझ रहे हो, सबके सब मुझे बिहार वाले खासकर सम्मान समारोह में चाहिए, ओके। और जितने भी एमपी वाले वो भी, और अपने यूपी वालों से क्या ही कहूं,
है ना, वो तो बस मेरी सांसों से ही पहचान जाते हैं कि भैया ने कहा है कि सम्मान समारोह में आना है। हाँ ठीक है, राजस्थान के रजवाड़ो तुम लोग भी सुन लो, है ना। और कोई झारखंड का है एनर्जी पावरफुल वाला आदमी तो भैया हैंगे कैसी बात करे, तो तुमको भी आना, ऐसी बात नहीं खे। चलो अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2 नंबर के लिए मैं बता देता हूं। मैंने आपको बोला, अगर मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरे बच्चे ये आया हुआ सवाल है। सारे पेपर का मैं एनालिसिस कर चुका हूं, सभी बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी हो, राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं सभी पेपर का एनालिसिस करके ही बता रहा हूं कि ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा हुआ सवाल है। प्रतिस्थापन विधि से ये जरा ध्यान से देखना कैसे होगा। आप कहोगे भैया आई बराबर समाकलन कितना, आपके सामने है मेरे बच्चे साइन ब्रैकेट में कितना, आप कहोगे जी tan इनवर्स x, आपने कहा ओके, और साथ में कितना है, आपने बोला जी बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है, और मेरे बच्चे कितना है, आपने बोला जी dx। अब आप ही मुझे बताओ इस सवाल में कि किस फंक्शन को मैं t मानूं और सवाल हो जाए। आप कहोगे भैया जी t बराबर आप यहां से tan इनवर्स x को मानो। जब हमने इसको t माना तो मेरे शेर बच्चों ये बताओ क्या मैं इसका अवकलन कर सकता हूं। आप कहोगे जी हाँ भैया 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहां से आप सीधा सीधा कहोगे जी dt बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और इसके साथ यहां पर बन जाएगा dx। यानी आप देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, ये वाला पोर्शन किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, dt से। तो आपके सामने क्या बन जाएगा, आप कहोगे जी आई बराबर मेरे सामने बन जाएगा ये पूरा का पूरा साइन टी, आपने बोला ओके, और भैया साथ में कितना है dt। साइन टी का समाकलन आप कहिएगा भैया साइन टी का समाकलन होता माइनस के कॉस टी, और मेरे बच्चे प्लस का कितना, आप कहोगे दहेज का माल सी। चलो अब टी का मान वापिस चिपकाना है, हाँ चलो टी का मान कितना, आप कहोगे भैया जी tan इनवर्स x, चलिए जी, और दहेज का माल कितना, आप कहोगे जी दहेज का माल सी। ये बन चुका है आपका फुल एंड फाइनल वाला आंसर। अब मुझे बताओ है कुछ सवाल में, जल्दी 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 जल्दी, क्या कुछ है सवाल में, कुछ भी तो नहीं है। अब एक और सवाल देखो, एक और सवाल आपके लिए है, जरा ध्यान से देखना, और इस सवाल को आप लोग मुझे बताओगे कैसे, ये बताओ, क्या आप लोग इस सवाल को मुझे बता सकते हो कि मैं इस सवाल को कैसे करूं। आप मुझे यहां से बता दो कि भैया इस सवाल को ऐसे करना है, जल्दी, हलवा सवाल है, एक आइडिया दे दो कि भैया इस सवाल में आइडिया ये है, जल्दी नवदीप भाई आइडिया चाहिए, विनीत कुमार, अनुराग अहीर, जल्दी से। प्रशांत दिवाकर झारखंड से हूं, एक ही काफी है, झारखंड से एक ही काफी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी 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 ब्रेक करो, किसको ब्रेक करो, एक बार मुझे ये बताओ कि भैया इसको ब्रेक कर लो, आपके पास फुल आजादी है कि इस चीज को ब्रेक करो, आपके सामने हो जाएगा। आप बताओ किस चीज को ब्रेक करूं, जरा ध्यान से सुनना। आई बराबर आपने बोला जी ठीक है, चलो आई बराबर मेरे बच्चे आपके पास कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स। आपने कहा साइन को मैं तोड़ूंगा मेरे बच्चे, किस किस में, आपने बोला जी साइन को तोड़ूंगा साइन एक्स, ठीक है, और कितना, आपने बोला जी साइन स्क्वायर एक्स, आपने बोला ओके, साथ में कितना dx। क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, आप मुझे यहां से बताओ कि क्या मैं साइन की पावर 3 को ऐसे तोड़ सकता हूं। आपको हां टूट सकता है, साइन स्क्वायर को बदलिए। आपने कहा जी ठीक है, चलो ये बन गया मेरे बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया मेरे बच्चे कितना साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको जी हां, और मेरे भाई कितना, आपने बोला जी साइन एक्स, और मेरे भाई कितना, साथ में कितना dx। अब क्या करूं, अरे भैया t बराबर कॉस एक्स को मान लो, बात खत्म, हो गया सवाल। अगर आप t बराबर cos x को मानते हो, आपके सामने सवाल हो चुका है, क्योंकि अब अवकलन करना है। आपने बोला जी अगर आप dt बटे dx दिखाते हो cos x के सामने, तो आपके सामने इसका अवकलन कितना होगा, माइनस के sin x। माइनस को बेटा इधर फेंको, आपने बोला जी माइनस का dt बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी sin x साथ के साथ कितना dx, ये आपके सामने बनेगा। आपने देखा कि भैया sin x dx, आपने देखा मेरे शेरो sin x dx, आप देख रहे हो कि sin x dx, इसकी जगह कितना आएगा, आप कहोगे मैया माइनस के dt आएगा, तो भैया इसकी जगह माइनस के dt करो, और जहां जहां आपको कॉच दिखला ना, कॉच, ओ भाई साहब ये जो कॉच दिखला है ना, इस कॉच की जगह टी रख दो, आपके सवाल का आंसर भी आ गया। आपने कहा जी है भाई, आपने बोला जी टी स्क्वायर, आपने बोला जी 1 माइनस के टी स्क्वायर, आपने बोला जी माइनस के dt।
अब ये जो माइनस है, इस माइनस की इसके अंदर गुणा कर देता हूं। आपने कहा कैसे? अरे देखो तो इधर इस माइनस के इसके साथ, तो आप कहोगे जी माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। आपके सामने ये बन गया। अंदर इसकी भी गुणा कर दें, आप कहोगे जी हाँ, ये हो जाएगा टी की पावर 4 dt। आपने बोला जी ओके, माइनस के 1 साथ के साथ ये कितना dt। अब टी की पावर 4 dt का भैया आप सीधा सीधा कहोगे भैया ये बनेगा यहां से टी की पावर 5 और बटे में कितना 5, और भैया 1 सॉरी यहां पर टी होगा ये भैया टी स्क्वायर। आप कहोगे भैया अगले का कितना होगा? आप कहोगे जी टी की पावर 3 बटे 3, बाकी दहेज कमाल सी। अब टी का मान वापस रखना है, टी का मान वापस। ओके भैया हमारे स्कूल में फिजिक्स और मैथ के टीचर ही नहीं है, तो भाई साहब आपको मिले हुए हैं फिजिक्स और मैथ आपके सामने RWA पर ऐसे 2 धुरंधर टीचर हैं, क्या ही बताऊं। समझ रहे हो? एक का कांटेक्ट मोदी जी से है, किसकी बात कर रहे समझ गए। बाकी आपका तो समझो कि यहां तो बस बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैनों से डायरेक्ट बात है, पेपर सेट हम ही करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो, पढ़ो तो सही। हाय समझ गए? हाँ आ जाओ आ जाओ, काफी है, हम ही टेंशन क्यों लेते हो। अरे 2 ही शेर काफी है तुम्हारे लिए यार, टेंशन क्यों लेते हो, टॉपर बनाने के लिए 2 ही शेर काफी है आपको। आ जाओ। आपने कहा जी ठीक है चलो, यहां से आई बराबर आप कहेंगे 1/5 टी। टी बेटा टी, टी कहां है? टी आपने बोला जी कॉस है, तो कॉस एक्स और उसकी पावर कितनी 5 माइनस के 1/3। यहां पर भी कितना आप कहोगे जी कॉस एक्स, उसकी पावर भी मेरे बच्चे 3, और मेरे भाई दहेज कमाल सी। तो ये बन चुका है आपका फुल एंड फाइनल वाला आंसर। आप मुझे बताओ क्या इस सवाल में आपको लगा कि हाँ भैया जी, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़े, बोलो आगे बात समझ में। तो अच्छा सवाल था, आपको मैं बता दूं एक सवाल मेरे बच्चे ये आपका इंपोर्टेंट था, बाकी बातें आप कल करेंगे। ये वाला सवाल मेरे बच्चे आपका इंपोर्टेंट था, समझना, जिस पर मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं ये आपके पूछे हुए हैं। अगला एक और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे भाई ये भी आपका कैसा है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ये सवाल। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये भी आपका मेरे बच्चे कैसा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2 नंबर में पूछा हुआ है। और आपको बताऊं ये नहीं है, और आपको बताऊं ये भी नहीं है, आपको बताऊं हाँ जी ये सरकार ये आपका इंपोर्टेंट सवाल है। ओके और आपको बताऊं ये आपका इंपोर्टेंट सवाल है मेरे भाई। और आपको बता दूं कि मेरे भाई और कौन सा इंपोर्टेंट है, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। तो थोड़े से जिन पर मैंने इंपोर्टेंट लगाए मेरे भाई, इनको जरा आप लोग ध्यान से एक बार अपनी नजरों को मिलाकर चलना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग ध्यान से सुन लो कि आप लोगों को इसमें भर के आना है। भर के मतलब समझ रहे हो, सेशन एकदम यहां तक जानी चाहिए कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, एमपी, झारखंड के एक एक बच्चे, क्योंकि यहां पर लिखा है ऑल बोर्ड एग्जाम, तो सभी बोर्ड के एग्जाम बच्चों के लिए ये जो मैराथन है बेटा रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं, समझ गए। तो आपको आना है, बढ़िया से मेरे साथ बैठना है, क्योंकि आप जानते हो कि उसके बाद आपकी दिवालियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्लास 19 तारीख को होगी, 20 को आपकी दिवाली है, दिवाली अच्छे से मनाइएगा। उससे पहले आप लोग अपनी ऐसी तैयारी कर लो कि आप 2 दिन ना पढ़ो तो आपके दिल में ऐसा रिग्रेट ना हो यार मैंने नहीं पढ़ा। तो आपकी मैं इतनी जबरदस्त तैयारी करवा दूंगा, मैथ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। बाकी अपने भैया पे विश्वास रखो, फोड़ेंगे, फोड़ते आए हैं, फोड़े थे, फोड़े हैं और आगे भी फोड़ेंगे, ठीक है। तो पेपर तो पूरा फूटेगा ही फूटेगा, इस बात की तो मैं आप लोगों से पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पेपर तो हम लोग फोड़ेंगे, ठीक है। जितने भी सेट बने सब में अपना ही जलवा रहेगा, जलवा था, जलवा है और जलवा आगे रहेगा भी, ठीक है। तब तक आज यहीं रखते हैं क्लास को। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, बिल्कुल चाशनी भरा वाला, रसगुल्ले जैसे मीठे होते हैं ना, चाशनी देखी होगी, तो वैसे ही चाशनी वाला एक कमेंट कर देना कि क्लास कैसी लगी, और हैशटैग आपको बताया है क्या लिखना है, लव यू लिखना, क्लास कैसी लगी और मैराथन के लिए कितने तैयार हो ये भी जरूर लिखना। मैं सभी के कमेंट को देखूंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।